तो 12(a) के अंदर डिफेंस स्ट्राइक आउट हो ही जाएगा। तो यदि केवल 12(a) की डिग्री मांग रहे हो आप सर तो उससे फर्क क्या पड़ेगा? आपको बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ जो है, नोटिस है, कॉज ऑफ एक्शन है, ये तो सिद्ध करनी पड़ेंगी। जी। नहीं, 12(a) का जब ये सूट फाइल हुआ, किस आधार पर कोर्ट ने डिग्री नहीं दी? सर कौन आधार? उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन है छोटा सा जिस पे एडमिट हुई, डिग्री नहीं दी है। नहीं दी। और इसलिए नहीं दी 12(a) पे, कोर्ट ने कहा कि जो भी विलम्ब था और सूट फाइल होने के बाद भी किराया जमा नहीं हुआ, 19 ईयर्स तक जमा नहीं हुआ, और 19 ईयर्स का डीले कंडोन किया ट्रायल कोर्ट ने, देयरफॉर नो डिग्री अंडर 12(a). उसी पे क्वेश्चन बना है वही तो कह रहा हूँ। कि वो जो, तो इसलिए डिफेंस स्ट्राइक आउट का मैटर कोई जरूरी नहीं है, ये मेरा कहना है। तो क्वेश्चन केवल उतना ही है कि जो वो जो क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या बना है? कि वो डीले जो कंडोन किया था। क्वेश्चन ऑफ लॉ कौन सा बना है? एक ही क्वेश्चन है सर, 15/9/2009 का है, 2009। क्या ये जो कंडोन किया है वो कहाँ किया है? सर ऑर्डर शीट ट्रायल कोर्ट की देखेंगे 30/11/2006। बट मैं जस्ट टेक योर फर्स्ट टू दी एप्लीकेशन जो इन्होंने फाइल करी थी, आवेदन जो दिया था कंडोन कराने, ट्रायल कोर्ट। ये ना पहले क्या देखना है बता हाँ दीजिए। वो आवेदन देखेंगे सर, 8 नवंबर 2006 का एक आवेदन है वो। पहले आपने कोर्ट का ऑर्डर कौन सी डेट का होता है उसको फ्लैग लगा दे। वो 30/11/2006, 30th November 2006। यानी यू फाइल्ड दिस सूट फॉर eviction ओनली ऑन 12(a). A and M, A and M. M का Your हम suit was under 12(a) and M, dismissed throughout। relationship is admitted. हाँ रिलेशनशिप इज एडमिटेड, इट्स अ शॉप, सूट शॉप है ये, रिलेशनशिप एडमिटेड है। ओनली क्वेश्चन इज 12(a) एंड दैट ऑल्सो कि वेदर ये जो डीले कंडोन किया वो सही था कि नहीं। And shop, what is the rate of rent? 16 रुपीज पर मंथ, 16 रुपये महीना। उस जमाने में बहुत होते थे 16 रुपए। 87 का सूट क्या है। होगा जब उसमें क्या बात है? हाँ सब एग्जैक्टली यही कारण था कि ये कुछ भी अमाउंट नहीं है तो इसलिए हम क्यों जमा, कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये यही उसका पूरा सार है केस का। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अमाउंट ज्यादा होता था। हाँ नहीं वो इन्होंने उल्टा बोला कि कौन सी तारीख का ऑर्डर है? ऑर्डर 30/11/6 का है सर, 30/11/6। उसमें दो आवेदन डिसाइड हुए, सेकंड पेज से वो इनका कंडोनेशन का डिसाइड किया। इसको देखेंगे सर, इसके पहले मैं तीन सिर्फ डेट्स आपको नोट करा दूं। अरे यार एक मिनट तो रुको जरा जरा, क्या है ये हिसाब लगा लो तो मेरे को, ये फ्लैग व्लैग लगा के इससे बात जी सुविधा हो जाती है। जी आप बताते हो ना तो उसको समय के समय नोट कर लेते हैं तो बाद जी में काम आता है। जी। अब आप उनका आवेदन बता दो। सर वो 8 नवंबर 2006 का आवेदन है, 13/4 का कॉस्ट टाइटल है, ऐसा करके फाइल थी। मिल गया। लॉर्डशिप्स 8/11/2006। 8/11/6 को पेश हुआ है। सर ये, पढ़ दो, इसको पढ़ो। हाँ सर, यह कि आवास नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत या वाद वादी की अनुपस्थिति में निरस्त कर दिया गया था। वाद प्रस्तुति का समन मिलने से लेकर अनुपस्थिति में निरस्त होने तक प्रतिवादी ने नियमित रूप से किराया राशि न्यायालय में जमा कराई। अनुपस्थिति, आवास नियंत्रण अधिनियम वादी की अनुमति निरस्त कर दिया गया था। सर ये, कब पेश हुआ था, कब निरस्त हुआ हाँ था? सर ये फाइल हुआ था सूट 17 अप्रैल 1987 को, दावा 17 अप्रैल 1987। 17 अप्रैल 19। 87 डिसमिस हुआ है डिफॉल्ट में 14 जून 93। 14 जून जी 1993। जी, डिसमिस्ड इन डिफॉल्ट। वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन। हाँ, फिर ये रिस्टोर हुआ है सर। नहीं तो इस बीच में जो हाजिर नहीं हुआ था क्या?
नहीं, इस बीच में तो इन्होंने किराया जमा कर दिया। इस बीच में किराया जमा जब किया तक था। सूट अलाइव था हाँ, तब तक जमा हो गया, फिर ये सूट 93 में खारिज हो गया, फिर ये रिस्टोर हुआ है सर कब हुआ रेस्टोर? 9 जनवरी 2006। फूड रेस्टोर 9 जनवरी। 2006। हाँ, उसके बाद सर 2 नवंबर 2006 को टेनेंट विटनेस बॉक्स में आया है, 11 महीने बाद। तो इस बीच में जो है ये हाजिर नहीं हुआ। ये हाजिर नहीं हुआ, किराया जमा नहीं हुआ, हम एमजेसी परस्यू कर रहे थे एमजेसी ये जो में। सूट जब रेस्टोर हो गया उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर वादी की गवाही हुई होगी। गवाही हमारी हो गई। ये आए ये सूट जब रेस्टोर हुआ तब ही वाज नॉट नोटिस अगेंस्ट। नहीं, ये अपीयर्ड। ये सर ये जब रिस्टोर हुआ है, एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं मालूम है, रिस्टोर हुआ है 9 जनवरी को। उसके बाद जब भी पेशी लगी होगी अपीयर हुआ है, क्योंकि इनकी प्रेजेंस में रिस्टोर हुआ था। एमजेसी जो अलाउ हुई वो इनकी प्रेजेंस में हुई थी। ये एमजेसी में इतने साल परस्यू करते रहे, तब तक इन्होंने कहीं कोई रेंट जमा। बॉक्स में ये पहली बार 2/11 को आया। ये जब एविडेंस हमारी कंप्लीट हो गई, फिर ये डिफेंडेंट नंबर 1 2/11/2006 को विटनेस बॉक्स में अपीयर हुआ। पढ़िए आवेदन पढ़िए। हाँ, तो इनसे 2/11/2006 को ही क्रॉस एग्जामिनेशन में ये सवाल भी पूछा गया कि आपने किराया जमा किया है, तो उन्होंने कहा हमने जमा नहीं किया, और ये वादी जो है ये नगर सेठ है, 16 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़िए आवेदन पढ़िए। सर ये 8/11 में सर पैरा 2, यह कि अनुपस्थिति में निरस्त हो जाने के बाद मूल वाद को पुनर्स्थापित किए जाने एक विविध प्रकरण आदेश 9 नियम 9 के अंतर्गत वादी ने प्रस्तुत किया, जो कई सालों तक माननीय उच्च न्यायालय तक निराकृत हेतु पहुंचकर उसका निराकरण वर्ष 2006 में होकर यह पुनः स्थापित किया गया है। वादी के अनुपस्थिति में निरस्त होने की दिनांक से उसके पुनर्स्थापित होने की दिनांक तक कई सालों तक आवास नियंत्रण अधिनियम की धारा 13(1) का पालन स्वयं में ही आवश्यकता नहीं रह गया, क्योंकि इस अवधि में आवास नियंत्रण का कोई वाद प्रचलित नहीं था। यह कि वाद मूल रूप से श्री गोवर्धन के जीवन काल में उन्होंने प्रतिवादी बनाकर प्रस्तुत किया था, जिनका विचारण काल में स्वर्गवास होने व उत्तराधिकारी की हैसियत से प्रतिवादी को जोड़ा गया है। यह कि विष्णुबाई विधवा गृहस्थ महिला है, दोनों पुत्र ये नहीं जानते थे कि वाद पुनर्स्थापित हो जाने पर उसमें निरंतरता मानी जाती है और किराया यथासमय जमा करना आवश्यक है। ऐसी सद्भाविक भूल के कारण प्रतिवादी ने कुछ माह के विलंब से समस्त अविशेष किराया 3/11/6 को न्यायालय में जमा। यह कि उपरोक्त अनुसार किराया जमा करने में त्रुटि सद्भाविक होकर क्षमा की जाने योग्य है। वादी को प्रतिवादी के ऐसे कृत्य से किसी प्रकार की आपने नोटिस दिया था उसका एग्जीक्यूटिव बताइए। P2 क्या है? P2 नोटिस दिनांक 18/10/86। वो नहीं, ये वो जो निर्माण कर रहे थे उसके संबंध में कुछ भेजा था। जो नोटिस है आपका एग्जिबिट P13 देखिए। 13। नोटिस तारीख सर ये 20/11/86। पढ़िए। सर श्री गोवर्धन सोयंसु महोदय, मेरे पक्षकार सोयंसु की तरफ से सूचना पत्र। यह कि आप मेरे पक्षकार हैं कि नगर पालिका मकान नंबर 675/3/4 स्थित नमक चौराहा सीहोर के एक भाग में ₹16 प्रति माह से किराएदार हैं। आपकी किराएदारी प्रत्येक हिंदी माह की इतनी तारीख से प्रारंभ होकर आगामी माह की 30 अमावस्या को समाप्त होकर इस किराएदारी वाले स्थल में आप होटल का धंधा करते हैं। यह कि आपने मेरे पक्षकार की अनुमति सहमति के बगैर इस स्थल के होटले पर जो शासकीय भूमि है पर अनाधिकृत रूप से निर्माण किया है तथा किराएदारी वाले स्थल में अवैध निर्माण कर तरमीम व की है। इस छत में भी इसके बाद इन्होंने कोई जवाब ववाब दिया था क्या? नहीं सर, इसका कोई रिप्लाई नहीं है सर। दिया है। एक मिनट सर। इसके जस्ट बाद लगा है। हाँ ये P16 है। P16 है सर। इन्होंने कहा हमने एक्स्ट्रा पैसा उसमें लगा दिया 5,000, आप उससे एडजस्ट कर लीजिए। ये जमा ये वाला नोटिस का जमा इन्होंने बाद में नहीं दिया, आपको भेजा नहीं।
माय लॉर्ड्स, इस नोटिस में जो मांगा था वो उन्होंने कहा आप जमा एडजस्ट कर लीजिए, Adjust। इन्होंने जो है भेजा नहीं है। नहीं। ये मतलब एडमिटेड फैक्ट्स की बात कर रहे हैं ना हाँ आप? सर। ये जो इनकी एडजस्टमेंट वाली थ्योरी, ये तो दोनों कोर्ट ने डिनाई कर दी कि वो कोई पैसा एडजस्ट होने लायक नहीं था। नहीं, वो मैं 12(1)(a) के पर्पस हाँ हाँ पूछ रहा हूँ, नोटिस वाज देयर और नॉट। हाँ। ना अब इसके बाद ये हाजिर हुए, अब इसके बाद सर 17/4/87 ये फिर उन्होंने रेगुलर डिपॉजिट किया। नहीं, दावा 17/4/87 को पेश हुआ। हाँ आपने उसमें एरियर्स भी मांगे होंगे। हाँ, अरियर्स भी मांगे इन्होंने। तो दावा आपका 14/6/93 को खारिज हुआ। खारिज हो गया सर। 17/4/87 के बाद इन्होंने फर्स्ट टाइम किराया कितना और कब जमा किया? 14/6/93 के बाद किराया। 17/4/87 को आपका पहला इनको अवसर मिलता है नोटिस के बाद। वो तो उन्होंने डिपॉजिट दी रेंट और डे में सेंड यू दी रेंट। हाँ, उसके बाद वैन जब सूट वाज इंस्टीट्यूट ऑन 17/4/87, तो उसके बाद जब इन पर नोटिस मिला होगा सर उसके बाद महीने भर के अंदर इन्होंने जमा किया या नहीं किया? हाँ किया, 92 तक रेगुलर रेंट जमा किया। बात ही नहीं समझ रहे सर। आप। इनके फेवर में बहस करना है, इनके खिलाफ करना है बहस आपको। हाँ। यदि आप कह रहे हो रेगुलर किया तो हाँ। फिर जो विचार होगा जो सर उसमें लिखा है मैं वही पढ़ पा रहा हूँ कि वो के लिखने से नहीं, इन्होंने ये जो आपने एरियर्स ऑफ रेंट मांगे थे, ये जमा किए पहली 30 दिन के अंदर ही इन्हें जमा कीजिए। जानना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हो लगातार बाद में जमा किया, अलग मैटर है। वो वाला पीरियड का जो आपने एरियर्स ऑफ रेंट मांगे थे नोटिस के, वो सर प्लस दावा पेश होने पे जो एरियर्स उसकी डेट मैं रिकॉर्ड से देख लेता हूँ, वो मेरे को ऑर्डर शीट्स और वो देखना पड़ेगा सर। वो डेट मैं आपको रिकॉर्ड से देख के कि वो इनिशियल जो अरियर्स था जब सूट फाइल करने के समय। अच्छा ये बताइए, ये जो है कंडोन नहीं कर सकते? इनका इनका एक बार सर आप जो क्या देखना है? इनका जो क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ था 2/11 को, उसका एक पैरा देख लें, क्योंकि जब इनको कन्फ्रंट किया कि आपने किराए के संबंध में क्या डिपॉजिट किया है, DW1 का जो क्रॉस हुआ है, कैलाश DW1 का नाम बताइए। कैलाश यादव। DW1 कैलाश है कि फूलचंद है? कैलाश है सर, DW1। कोई बात नहीं, हमारे इसमें DW2 लिखा है। सर कैलाश का देखेंगे सर। कैलाश DW2 लिखा है, चलो बताइए। इसका पैरा 11 लिखेंगे क्रॉस का। ये 2 नवंबर को हुआ है। मैंने वर्ष 92 तक जब तक केस चला था किराया अदा किया है। ये सही है कि मूल प्रकरण में अदम पैरवी से निरस्त हो गया था। उसके बाद वादी ने केस पुनः नंबर पर लेने के लिए आवेदन लगाया था। उक्त आवेदन में मेरे पिताजी तारीख करते रहे और मेरे पिता की मृत्यु के बाद मैं प्रकरण में भाग लेता रहा। मेरे पिता की मृत्यु 1995 में हुई है। मैं किराया दीपावली पर वादी को देने गया तो वादी ने किराया लेने से इनकार कर दिया। उसके बाद मैंने दुकान के किराए के नाम पर किराया राशि बैंक में अपने नाम से जमा कर रखी है, ताकि जब भी वादी मांग करेगा तो मैं इनका किराया अदा कर सकूंगा। मैंने किराया जमा करने संबंधित न्यायालय में कोई आवेदन किया है, ना ही किराया न्यायालय ने मेरे द्वारा जमा किया गया है। वादी के पास केवल 92 तक का किराया पहुंचा है। इसके बाद 2006 तक किराया वादी के पास नहीं पहुंचा है। मैंने जो किराया वादी को 92 का भेजा था मनी ऑर्डर द्वारा पहुंचा था। अब इसके बाद से ये 2/11 का क्रॉस है। नेक्स्ट डे 3/11 को ये कोर्ट में कंप्लीट। सर ये कंडोन हो सकता है क्या? सर हो सकता है सर। बताइए। सर इस पे ये एक वीकली नोट है सर, अपने यहाँ का 1992 बस। तो साइटेशन तो बता दो। सर वीकली नोट है 1992 पार्ट 2 सर, पेज 46। All arrears of rent deposited through late, though late, delay may be condoned giving the tenant benefit under section 12(3) sir. तो सर हमने पूरा जमा किया है, इसका हमने रसीद दिए हैं कि जो हम इन्होंने 424 रुपए सर हमसे मांगे थे एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द सूट, वो भी हमने डिपॉजिट किया है सर, और ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट वो भी डिपॉजिट किया है। वो विद द एफिडेविट सर हमने फाइल किया है, सारी रिसीव।
जिसमें टाइम पीरियड भी मेंशन किया हमने कि कब कब जमा किया, कितने समय के लिए किया। भाई कितने कितने डिफॉल्ट आपके कंडोन हो सकते हैं? नहीं सर, एज पर द प्लीडिंग सर हमने एक बार हमारा डिफॉल्ट है सिर्फ। आप बताइए ना, मेरे को तो डिफॉल्ट ही डिफॉल्ट दिख रहे हैं। आपने अभी जो बोला 92 तक किया है, अभी आपने बयान में बोला ना 92 तक किया, उसके बाद नहीं किया। सर रिसीट हमारी सर कंटिन्यू है पूरी, हमने बताइए, रिसीट का मतलब ये नहीं होता कि आप कभी भी जमा करेंगे। आपका नहीं, कहाँ है नहीं, साहब? ऐसे- यस सर, सर प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट? यस सर, वो सर स्टेटमेंट किया चार्ट प्रिपेयर किया चार्ट कहाँ है बताइए? विद एफिडेविट फाइल भी किया सर। आप बता दीजिए ना, मुझे दे दीजिए ना, डॉक्यूमेंट नंबर 1275 देख लें सर, उसी में लगा है। पूरा बोलिए ना। 2025 29/1/2025 को फाइल हुआ है 1275 2025। इसमें क्लियर है सर, हमने पूरा हर ड्यूरेशन का दिया हुआ है सिंस फाइलिंग ऑफ दिस सूट 1987। ये नहीं होता है साहब। लिखा सर, चार्ट बना के दिया ना सर, हाँ चार्ट। तो इसी एफिडेविट के साथ लगा है सर पीछे। ये ऐसा है सर। ये आइए कौन सा है? 1275 2025 सर। वहां ना मिल रहा हूँ सर, यही देख लें। नहीं, मिल गया मिल गया। जी सूट फाइल्ड ऑन 17/8/87। जी। उस समय 224 रुपए इन्होंने हमसे अरियर्स क्लेम किया था सर, क्लेंट में।